कांग्रेस की एक अहम बैठक चल रही थी। कांग्रेस विधायक दल की, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में किस तरह की रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में किस तरह के मुद्दों को लेकर बातें हुई हैं जिसको विधानसभा में उठाया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक थी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाइव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास से। अनिल, क्या कुछ रहा आज की इस बैठक में? देखिए, बैठक खत्म हो चुकी है। अमित शाह विधायक बैठक से बाहर आ चुके हैं। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की बनी हम जानेंगे। शाह साहब, बैठक खत्म हो चुकी है, जो विधानसभा का ये सत्र रहेगा, किन किन मुद्दों पर आप लोग सरकार को घेरेंगे? देखिए, वो तो नेता प्रतिपक्ष अभी सभी को सार्वजनिक रूप से बताएंगे, बट कई मुद्दे हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, अभी जो हाल ही में जो शराब की घटना हुई उसके मुद्दे हों, किसानों का मुद्दा हो, हर तरह के मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमेशा की तरह पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरी ताकत से जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। अगर आपके जिले की बात करें, सिरसा जिले की बात करें, आप पर्टिकुलर कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं आपके जिले से जुड़े हुए? देखिए, वो मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ, दो मेरे अहम मुद्दे हैं जहाँ पर, चाहे वो किसानी का हो या जवानी का हो, तो नशे की समस्या और जो किसानों के मुद्दे हैं वो प्राथमिकता पर रहते हैं। उन्हीं को इस बार दोबारा से मैं आगे जो उनके लिए करने की आवश्यकता है उसको फिर से विधानसभा रखने का काम करूँगा। खास करके इवन आंगनवाड़ी की जो महिलाओं का है उनका भी मुद्दा मैं मानता हूँ ज़रूरी है। किसानों का मुद्दा भी आप हमेशा उठाते हैं, अपने इलाकों के किसानों का भी, मुआवजे से जुड़ा मुद्दा भी हमेशा उठाते हैं, तो इस बार किसानों से जुड़े मुद्दे किस तरीके के रहेंगे? वो आप जब सत्र शुरू होगा सभी को देखने और सुनने को मिलेगा ज़रूर। एक सवाल है शाह साहब, क्योंकि बीजेपी को 3 राज्यों में बड़ा मैंडेट मिला है, आप लोग भले ही सरकार को घेरने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी में भी पूरा जोश दिखाई देगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक राजनीतिक विक्ट्री मिलती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को उसका उत्साह मिलता है। पर कांग्रेस पार्टी के लिए अगर आप आंकलन करें तो अभी जैसे चर्चा भी हो रही थी, कम से कम 8 लाख वोट ज़्यादा बीजेपी से तीनों राज्यों में मिले हैं। तो जनता का जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जो मैनेजमेंट है शायद उसमें कुछ और बेहतरी करने की आवश्यकता है, और मैं मानता हूँ पार्टी हरियाणा में खास करके उन चुनावों से हम सीख लेके और बेहतर करने का काम करें। हरियाणा पर इन चुनावों का कोई असर देखते हैं आप, हरियाणा के लिहाज से, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो? नहीं, मैं कोई असर नहीं मानता हूँ कि चाहे दोनों साथ हों अलग हों। आज की जो परिस्थिति है, 4 सालों से जनता खुद चुनाव लड़ने को तैयार है कि इस जो ठगबंधन की सरकार है उसको वापसी करवा कर कांग्रेस को वापस स्थापित करना चाहता है। बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद शाह साहब। बैठक खत्म हो चुकी है। जो कांग्रेस विधायक अमित शाह की तरफ से बताया गया कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, कई मुद्दे उठाए जाएंगे, जहरीली शराब का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो। आप देख सकते हैं लगातार विधायक बाहर आ रहे हैं, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक है, कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से मीडिया से बातचीत भी करेंगे और मीडिया से को बताएंगे कि क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की बनी है, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष भी बाहर आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे, और जो कांग्रेस के जो तमाम दूसरे विधायक हैं उनकी तरफ से भी कहना कि मीडिया को बताया गया कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। ना सिर्फ अब सीधा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे हम वो भी सुनवाएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है आज की बैठक को लेकर, वो भी हम बातचीत के जरिए अब सीधा कोशिश करेंगे कि लाइव जो सारी की सारी जो हुड्डा साहब कहेंगे वो सारी की सारी बातें सुनाने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं। किस तरह की रणनीति बनाई गई है, कौन से वो मुद्दे होंगे जो विधानसभा में उठाए जाएंगे। शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है। अभी कांग्रेस के विधायक कह रहे थे कि कई मुद्दे हैं जिन पर हमारे विचार विमर्श साझा हुए हैं। और 15 तारीख से जो सेशन आ रहा है उसके बारे में सभी विधायकों ने अपने अपने विचार रखे, और कई एडजॉर्नमेंट मोशन और आपका इश्यूज जो है अलग किस्म के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, करप्शन स्टेट है, और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है उसके बारे में है, और पंचायत लैंड्स के बारे में वो दिया है, पोल्यूशन जो हो रहा है हमारे यहाँ
उसका है स्पोर्ट्स की पॉलिसी चेंज। इस प्रकार से कई हैं मुद्दे इनके एडजॉर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन हम दे रहे हैं। हाँ, जैसे ये यमुनानगर में जहरीली शराब से कितने आदमी मारे गए, उसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है, एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है। बाकी कॉलिंग अटेंशन और वो क्या क्या इशू हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सब डिस्कस हुए हैं और वो हमारे साथी उठाएंगे। एडजॉर्नमेंट मोशन तो एक ही है, तो होता ही है, फिर दे देंगे, वो तो कुछ टाइम पहले देना पड़ता है। बाकी कॉलिंग अटेंशन है और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन सर ये सेशन सर अभी टेंटेटिव 3 दिन का बता रहे हैं, किस पे है सर डिस्कशन शॉर्ट ड्यूरेशन? हर बारी कोशिश करते हैं हम तो, लेकिन ये सरकार की नियत ही नहीं है लंबा चलाने की, मेजॉरिटी है उनकी, तो इनको चर्चा से भाग जाता है। ऐसा है, कभी भी नहीं भागे, वो भागते हैं, हम कब भागे, करते ही नहीं है, जब भी सेशन खत्म कर देते हैं। फिर बीएससी में क्या सहमति बनती है सर अवधि को लेकर? बीएससी में क्या कभी सहमति कहते बनती हैं है? हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कभी कोई जितने घोटाले हुए हैं, कोई हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोई एसआईटी चल रही है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो सर 3 दिन का सत्र नाकाफी है? नाकाफी है, पूरी डिस्कशन होनी चाहिए। वो तो बीएससी में बता दूंगा मैं, लेकिन ये है कि 3 दिन का सेशन जो है ना, कोई मायने नहीं है इसमें। सरकार की नियत नहीं है डिस्कशन करने, क्योंकि ये विफल सरकार है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है और हर हिसाब से हरियाणा पिछड़ रहा है। आप कानून व्यवस्था देख लो, हरियाणा और दिल्ली देश की सबसे ज़्यादा वो हैं अनसेफ स्टेट्स डिक्लेयर की गई हैं। हमारे थोड़ा ही NCRB का आया, रिपोर्ट आई है। इस प्रकार से बहुत सारे जो आज भी जैसे काफ़ी अखबारों में आए हैं, तो ये सरकार जो है कोई भी फेस करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। सर हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके जवाबों को, क्योंकि सवाल तो होंगे ही नेचुरली, तो कितनी उम्मीद है कि उस डिपार्टमेंट के जवाब आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो सिचुएशंस चल रही हैं आपको पता है। देना चाहिए, वो तो लीडर ऑफ द हाउस की जिम्मेवारी है जवाब देना। अगर पिछला रिपोर्ट निकाला जाए कांग्रेस कार्यकाल, इतना टाइम हम देते हैं विधानसभा में बोलने का विधायक, उनके समय में तो विधायक को बोलने भी नहीं दिया जाता था। सब बोलते थे, विधायक कहाँ थे इनके समय में? विधायक कौन था? एक 3 या 4 विधायक थे। फिर 3-4 विधायकों को कितना समय दोगे भाई? 5 स्टेट के जो रिजल्ट आए उसके बाद हरियाणा में वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, आज तो ये हमारी CLP की बात थी। सर कुछ ये भी डिसाइड किया है, जैसे 3 दिन का सेशन है तो पहले दिन कोई प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस विधानसभा पहुंचेगी, या इस तरह का भी कुछ है? बाहर अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट या कुछ करेंगे? 14 तारीख हमने मीटिंग बुलाई है और ये पहले नहीं बताई जाती कोई चीज़, पहले बताएंगे तो आप वहाँ पहुँचा दोगे। 14 को फिर है सर विधायक दल की बैठक। हुडा साहब 14 को विधायक दल की बैठक दोबारा होगी सर? 14 तारीख को 5 बजे सवाल तो कुछ तो निकले। BAC की मीटिंग के बाद 14 तारीख हो गया। थैंक यू। कल बताएंगे ना, अपनी तरफ से भी यार, तो अपनी तरफ से भी पूछ लेना। सर 14 को ही होगी या 15 को फिर सुबह विधानसभा में भी होगी सेशन से पहले? हम तो मिलते ही हैं हम, लेकिन 14 को मीटिंग है यहाँ। 14 को शाम 5 बजे। 11 बजे से तो सेशन शुरू वो भी 3 बजे रहेगी सर? 5 क्या? 5 बजे। 5 बजे। कॉलिंग अटेंशन और सर एक बार दोबारा बता दें, कॉलिंग अटेंशन क्या एडजॉर्नमेंट मोशन तो एक दिया है अभी, और बाकी कॉलिंग अटेंशन कई तैयार किए। जारी शराब का कॉलिंग अटेंशन तो कई बताए मुद्दे बहुत सारे तैयार किए और भी दिए जाएंगे। जो कॉलिंग अटेंशन आप
वो बहुत कम एक्सेप्ट करते हैं, जो सुटेबिलिटी के साथ देखते हैं। जो हमारा काम हम करेंगे, लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों की समस्या उठाना, जहाँ लोगों ने हमारे को चुन के भेजा जिस काम के लिए वो कार्य करें। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, वो सब उठेगा ना। एजुकेशन ऑलरेडी दे दिया ना, दिए हुए हैं। सर पिछली बार कॉलिंग अटेंशन पिछले सत्र में कॉलिंग अटेंशन मोशन जो बहुत सारे विधायकों ने मिलकर दिया था, उसमें जब एक एक विधायक को सवाल पूछने का मौका दिया था, दुष्यंत चौटाला उसका जवाब दे रहे थे, तो कुछ दिक्कतें सामने आई थी। तो इस बार मतलब किस तरह से रहेगा कि ज़्यादा विधायकों ने अगर एक साथ अगर क्लब कर दिया कॉलिंग अटेंशन मोशन, तो उसको लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे स्पीकर से या किसी से? क्या मुद्दा है कि कितनी उसकी गंभीरता है, उसके हिसाब से। ओके, थैंक यू। तक खत्म होने के बाद हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किस तरह की रणनीति बनाई है शीतकालीन सत्र को लेकर, उसके बारे में कुछ बातें बताई और कुछ बातों को लेकर कहा कि अभी 14 दिसंबर को हमारी फिर से बैठक होगी, उसमें बताएंगे। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब कांड के मुद्दे को उठाया जाएगा, कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया जाएगा। ये सरकार विफल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। पूरे प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, ये भी कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। मैं थोड़ी हिला रहा हूँ भाई। सर ध्यान कर प्रस्ताव के बड़े मुद्दे कौन से रहेंगे सर? जहरीली शराब के अलावा शिक्षा के मामले में है, हाई कोर्ट ने कैमरा पीछे कर लेकिन शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा का भट्ठा बैठ गया, स्वास्थ्य विभाग का भट्ठा बैठ गया, सारी सड़कें टूटी हुई है, बहुत सारे मुद्दे। थैंक यू सर। ये थे हुड्डा साहब जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष है उदयभान साहब, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर विधानसभा सत्र के लिए रणनीति बना ली है, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी आप लोग? नहीं, अभी हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अभी बताया सारे मुद्दों पर। कॉलिंग अटेंशन तो कई हैं, 10-12 कॉलिंग अटेंशन दिए हैं अलग डिफरेंट उस पर, और एडजमेंट मोशन जहरीली शराब के। जहरीली शराब का मुद्दा सर, आप भले ही सरकार को घेरें, एक्साइज डिपार्टमेंट को, गृह विभाग को, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी आप लोगों को घेरेगी, क्योंकि एक कांग्रेस नेता का नाम भी उस पूरे मामले से जुड़ा था। कुछ होगा कांग्रेस का नेता भी, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो किसी पार्टी का, हमारे जब संज्ञान में हमने उसी समय उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी थी, उसको पार्टी से निकाल दिया। प्रस्ताव किन किन मुद्दों पर रहेंगे सर? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कई मुद्दों पर है, लॉ एंड ऑर्डर पर है, किसानों की जो समस्या हैं उन पर है, जिस तरह से पूरा स्वास्थ्य विभाग को पूरा पैरालाइज करके रख दिया है, 2 महीने से कोई फाइल नहीं निकलनी, इन चीज़ों पर है। ये मुद्दा भी उठाया जाएगा? हाँ, ये सारे होंगे, बिल्कुल सारे मुद्दे होंगे। दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाई है सर एक दिन पहले? हाँ, दोबारा एक दिन पहले और डिस्कस करके फाइनल करेंगे आगे की रणनीति का। बिल्कुल, देखिए हुड्डा साहब ने और जो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष है उदयभान साहब ने हमसे खास बातचीत किया, साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। जहरीली शराब का मुद्दा हो, उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रहने वाले, चाहे किसानों के मुद्दे हो, एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हो, वो तमाम मुद्दे रहेंगे। और कहीं ना कहीं विधानसभा से जुड़ा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इससे जुड़े मुद्दे भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से, इन तमाम मुद्दों पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर ना सिर्फ कांग्रेस की तरफ से दिए गए, इसके अलावा विधानसभा सत्र से एक दिन पहले फिर कांग्रेस की जो एक बैठक है विधायक दल की, वो बैठक होगी, उसमें रणनीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए। और हम ये दिखा रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों पर वो सरकार को घेरने वाले आने वाले वक्त में।